बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तफसील के लिए हाजिर हैं। आज हम पेपर 2022 जो कि मैट्रिक क्लास का फ़िज़िक्स का पेपर होगा, तबियात का पेपर होगा, उसको सॉल्व करने की और उसको आसान से आसान बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स में को मैंने दो तरह के क्वेश्चंस कहना चाहिए, दो तरह के पार्ट्स में तकसीम किया है। जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे उनको चाहिए कि वो अभी से ही तैयारी करें, तो तमाम बच्चों को चाहिए कि वो अभी से ही तैयारी करें। दो डेढ़ महीने बाकी हैं पेपर में, तो ये केस ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अच्छी तैयारी होगी और क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद आसानी के लिए अगर जो बच्चे तैयारी ना कर पाए किसी भी वजह से, तो उनके लिए एक छोटा सा थोड़ा आसान सा जो है वो गेस्ट पेपर भी जो है वो सामने रख दिया जाएगा और उसमें भी बता दिया जाएगा कि आप सवालात को किस तरह याद करें, कौन कौन से सवाल को याद करें। तो ये कि अगर उसको 15-20 दिन पहले भी देख लिया जाए तो इंशाल्लाह ये कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करेंगे तैयारी अभी से शुरू करें, ताकि आगे आने में, आगे पेपर वगैरह के दिनों में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ठीक है। अच्छा, मैट्रिक क्लास फ़िज़िक्स के पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे 2022 के लिए। मैट्रिक क्लास के पहले हम पेपर को, यानी फ़िज़िक्स का जो पेपर है, पेपर सेटअप है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मॉडल पेपर को। तो हमारे पास यहाँ फ़िज़िक्स के पेपर में जो है वो 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ हमारे 12 मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के। ठीक है। दूसरा सेक्शन बी हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। ठीक है, इसके 30 मार्क्स हैं। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 हमारा थियोरेटिकल है और पार्ट 2 हमारा न्यूमेरिकल्स का है। ठीक है। अच्छा, दूसरे एक सेक्शन सी है जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का है, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो है वो 18 मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चंस हमें करने होंगे। ठीक है। यहाँ जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें हमारे पास जो है तकरीबन 8 सवाल होंगे, जिसमें से 5 करने होंगे। इसी तरह पार्ट 2 में भी 8 सवाल होंगे और उनमें से हमें 5 करने होंगे। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न होगा फिज़िक्स का जो हमने देख लिया है। और यहाँ पे यही चीज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 12 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन बी है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। मार्क्स उसके 30 होंगे, जिसमें पार्ट 1 जो होगा वो थ्योरीज का होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ये 15 मार्क्स के होंगे। तो पहले हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो अहम हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, वो ये कि पेपर जो यहाँ बताया जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम में बताया जा रहा है, इसलिए कि टाइम बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। तमाम चीज़ें जो हैं इसी वीडियो में फ़िज़िक्स की जो है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी। और लेकिन ये कि अगर इसके बाद भी किसी भी इस्तिलाह में, किसी भी वर्ड में आपको मुश्किल हो तो कमेंट्स में मुझे बता दिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसका उर्दू जो है उसकी उर्दू आपको बता दूंगा। तो उससे ये कि आपको बुक में ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 1 हमारा एमसीक्यूज़ का होगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो हैं जो हमारे 12 मार्क्स के हैं, तो उसको जो है हम जो हमारा गेस्ट पेपर है, ये अपना मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर इस साल का और पिछले साल का जो है, दूसरे ये कि 5 इयर्स वगैरह जो है उसमें हम देख सकते हैं। तो बाकी ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ हैं उनकी एक वीडियो बनाकर जो है मैं ज़रूर चैनल पर डाल दूंगा, तो उससे ये कि आपको एमसीक्यूज़ में आसानी हो जाएगी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास अहम है वो ओहम्स लॉ है, कूलम्स लॉ है, स्नेल्स लॉ, राइट हैंड लॉ जो आता है वो है जूल्स लॉ। तो ये 5 लॉज जो हैं ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा अहम है। इस तरह मैं बताता जा रहा हूँ, आप बेशक इसको लिखते जाएं, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए हर पेज रुकेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेवर
जो है उसकी डेफिनेशन याद करनी होगी, काइंड्स ऑफ लिवर देखना होगा, वर्किंग उसकी देखनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके डिफरेंट टर्म्स है। अच्छा, यहाँ लिवर की स्पेलिंग गलत लिख दिए ये बायोलॉजी वाला लिवर लिख दिया, ठीक है, इसको इग्नोर करें। एंड प्रिंसिपल ऑफ लिवर एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रोशनी का इनअताफ जिसको आप उर्दू में कहते हैं। आल्सो स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके लॉज भी, क़वानीन भी आपको याद करने होंगे। लेबल डायग्राम रेफ्रिजरेटर की, इलेक्ट्रिक बेल की, ठीक है, ये दोनों इस साल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमारे पास आ सकता है तो ये टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। फोटोन है, पावर ऑफ लेंस है, स्पेक्ट्रम, डॉपिंग, इको, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा, रेनबो, बीट्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, रडार है, वॉल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके सामने हैं, देखते जाएं और इनको आसानी से तरतीबवार याद करते जाएं, ठीक है। इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पिच साउंड की, ठीक है, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टेशनरी वेव्स, फोकल लेंथ भी मालूम करनी है, ठीक है, लेंस वगैरह की और मिरर वगैरह की, ठीक है। कूलम्स और करंट, इन दोनों को भी जो है इनकी डेफिनेशन वगैरह जो है इनको याद कर लेना है। रेक्टिफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, स्पेक्ट्रम, एम्पेयर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फारेड, ओहम्स, ठीक है, ये लॉज वगैरह भी इनके देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांजिस्टर, रडार, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, न्यूक्लियर रिएक्टर, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जो है इंशाल्लाह ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छी तरह सॉल्व करा देंगे। तो ये अगर याद हो, 2-2, 3-3 लाइनों की इनकी डेफिनेशंस हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आगे जो मैं दूसरा सेटअप आपको 15 दिन या 20 दिन पहले वाला बताऊंगा, जो बहुत ही मजबूरी में आपने करना है, ठीक है। तो ये पेपर जो है ये यूं कहें कि तकरीबन 98% जो है ये पेपर ज़रूर लगेगा, जबकि ये जो है ये आप यूं कह सकते हैं कि ये आपको 65 से 75 तक आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है। तो बहुत से क्वेश्चंस मिक्स होंगे, तो उससे ये परेशान नहीं होगा। इंक्लाइन प्लेन और पता होना चाहिए, इसके मैकेनिकल एडवांटेजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। राइट विद द हेल्प ऑफ फिगर, राइट द 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनइकास रोशनी की, तो उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम एंड राइट डाउन द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको जो है इसको डेफिनेशन देनी है डायग्राम के साथ। What is an electromagnet? Illustrate it with a label diagram. डायग्राम भी बनानी है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की और उससे वजाहत करनी है। Also write its 4 uses, 4 या 5 जो है इसके uses भी लिखने हैं। Question number 4, write 2 points of differences between the following. डिफरेंस बताने ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है फ़र्क बताना है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म के दरमियान, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इनके दरमियान फ़र्क। इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इनका क्या फ़र्क है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज, क्या फ़र्क है इन दोनों में। अल्फ़ा बीटा रेज में क्या फ़र्क है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या फ़र्क है, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस क्या है। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं आपके पास, जिनमें जिनका जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ द फॉलोइंग मिरर, मिरर की जो 4 टाइप्स हैं उनका जो है
आपको फ़र्क पता होना चाहिए, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ अ वेव, डेरिवेशन इसकी इक्वेशन की, ठीक है। ये जो इक्वेशन दी है इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए आपको। अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये दोनों ये जो है इनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको आनी चाहिए। मशीन, और उसके अलावा ये राइट ऑन द नेम ऑफ सिंपल मशीन, कुछ सिंपल मशीन्स जो हैं उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, मशीन की डेफिनेशन आनी चाहिए। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, एंड डिस्क्राइब एनी वन कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक की जो है वो डेफिनेशन देनी है म्यूजिकल साउंड के, और उसको जो है डिस्क्राइब एनी ऑल ऑफ देम, बाकी सबको बताना है, ठीक है। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लाइट की जो रिफ्लेक्शन है उसको डायग्राम से बताना है, लॉज भी बताने हैं, वो भी याद होने चाहिए। आल्सो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए। अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 साइंटिफिक रीज़न है। तो साइंटिफिक रीज़न के बारे में ये है कि साइंटिफिक रीज़न का भी मुझे अगर इंशाल्लाह टाइम मिला इसके बाद, तो ये 2 तो इम्पॉर्टेंट यहाँ दे दिए हैं जिनमें से आ सकता है कोई। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट हैं वो कोशिश होगी कि उनकी भी एक वीडियो, जैसे कि न्यूमेरिकल्स की है उसी तरह जैसे कि MCQs की है उसी तरह न्यूमेरिकल्स और साइंटिफिक रीजंस की भी हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ, तो वो अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तमाम पेपर्स के बाद तो उनको भी जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ 2 साइंटिफिक रीजन दिए, वाई साउंड ऑफ थंडर इन द स्काई हर्ड लेटर देन द स्ट्रीक ऑफ फ्लाइट ऑल्दो दे आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, ठीक है। थंडर की जो साउंड है वो बाद में क्यों पहुंचती है हमारे कानों तक, जबकि हमें नज़र वो पहले आ जाता है, और ये तो सबको पता है कि ये दोनों बातें जो हैं एक ही टाइम पे होती हैं, तो आवाज़ बाद में क्यों पहुंचती है। वाई इज एन एमीटर लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एमीटर लो रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कैसे क्यों होता है पैरेलल, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इनके यूजेस पता होने चाहिए दोनों मिरर के। व्हाट इज पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या है, और डायोड क्या है, ठीक है। ड्रॉ इट्स 2 डिफरेंट बायस्ड सर्किट्स, ये दोनों जो बायस सर्किट्स है इनके, उसकी उनकी जो है पिक्चर बनानी है। डिस्क्राइब 4 मेन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के 4 बड़े डिफेक्ट बताने हैं। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स के ज़रिए बताना भी है। शो द डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शंस, उनके करेक्शन भी बतानी है उनके नाम के साथ साथ कि वो कैसे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इवेपोरेशन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट इवेपोरेशन को, जो 4 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनके नाम भी लिखने हैं। रे डायग्राम भी बनानी है एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो नीचे आ रहे हैं उनके जो है रे डायग्राम भी बनानी है और फंक्शन भी बताने, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा, आल्सो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय इट एंड द फार्मूला ऑफ इट्स मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। इन तीनों के बारे में जो इनके कैरेक्टरिस्टिक इमेज के बताने हैं और फार्मूला बताना है मैग्नीफाइंग पावर का। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस जो है वो इसका बताना है डेफिनेशन। 4 फैक्टर्स बताने ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, जिस पर जो है लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। डिस्क्राइब साइन कन्वेंशन फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और रियल इमेज की जो साइन कन्वेंशन है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। ड्रा द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड राइट इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ये आप इसको आप याद भी कर लें ये वाला जो है, इसलिए कि ये प्रैक्टिकल के लिहाज से भी अहम है, ठीक है। कंपेयर बिटवीन न्यूटन्स
कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों थ्योरियां, इनकी कंपैरिजन जो है वो आनी चाहिए. स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, derive the equation F is equal to K Q1 into Q2 upon R square and the value of K in SI units. Question number 8. What is an electric capacitor? Write down 3 factors upon which its capacity depends. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है उसका बताना है और 3 फैक्टर बताने हैं जिन पर वो डिपेंड करता है. ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है रेजिस्टेंस की. ठीक है, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल की भी याद होनी चाहिए. ठीक है, राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजिस्टेंस जॉइंड इन सीरीज एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम्स ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये करीब एक ही टॉपिक है, तो आपको ये तीनों सवाल याद होने चाहिए. डिफाइन प्राइमरी सेल एंड राइट इट्स 4 एग्जांपल्स. प्राइमरी सेल की डिफिनीशन देनी है, उसकी 4 मिसालें भी देनी है. राइट द नेम ऑफ 3 एलिमेंट्स बाय विच मैग्नेट्स आर आर्टिफिशियली मेड बाय देयर एलाई एंड आल्सो राइट 3 मॉडर्न यूजेस ऑफ मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में बताना है, आर्टिफिशियली मेड जो एलॉय से बनते हैं, उसके अलावा ये कि इनके 3 जो है यूजेस भी बताने हैं जो मॉडर्न है. व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताना. नेम 4 एलिमेंट्स विच एमिट पावरफुल रेडिएशंस. 4 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताना है, ऐसे उन अनासर के बारे में जो पावरफुल रेडिएशन छोड़ते हैं. राइट द रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नेगेटिव रेज इमिटेड ड्यूरिंग रे एक्टिविटी. ठीक है, तो इनके रेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो बतानी है नेगेटिव रेज की जो किसी रेडियो एक्टिविटी में बाहर निकलती. ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की रे डायग्राम बनानी है. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बोरॉन रॉड. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की डायग्राम बनानी है, बोरॉन रॉड की इंपॉर्टेंस बतानी है. अच्छा जी, राइट 4 uses of laser technology. Laser technology के 4 uses. Write down 3 precautions to minimize the radiation hazards. वो precautions बताएं जिससे रेडिएशन को जो है कम किया जा सके. Describe any 3 laws of fusion. Fusion को कोई 3 law, ठीक है, Ohm's law और derivation देनी है V is equal to IR की. ठीक है, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो ये जो है आपको इनकी तैयारी होनी चाहिए. इनका जवाब जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से जाहिर हो रहा है इतने लंबे जवाब नहीं है और 2 महीने काफ़ी हैं इनकी तैयारी के लिए. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो आ रहे हैं वो A piece of paper completes 600 vibrations in 60 seconds when some waves pass through the surface of water. Find the time period and the frequency of the piece of paper. Calculate the wavelength of the velocity of the waves is if the velocity of the waves is 2 ये मेरे ख्याल से 5 है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा पर सेकेंड. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय इट. ठीक है, इमेज की नेचर भी बतानी है, फॉर्मेशन भी बतानी है. 100 watt bulb operates in a 220 volt circuit. Find the current through the bulb. इसके दरमियान से जो बल्ब्स के दरमियान से जो करंट गुजर रहा है उसको मालूम करना है. द इलेक्ट्रॉनिक हीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm. Works at a potential difference of 220 volts. Find the current passing through the heater and the power. ठीक है, करंट मालूम करना है कितना जा रहा है और उसकी पावर भी मालूम करनी है. The focal length of a convex lens is 18 centimeter. An object 5 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from the lens. Determine the position, nature and the height of the image. ठीक है, अच्छा जी. 2 resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel and then joined to a source
having an EMF of 12 volt. Find the value of equivalent resistance of the circuit and the total current flowing through the circuit. ये दो चीजें मालूम करनी है इस क्वेश्चन में. When a sound wave of frequency 200 hertz and wavelength 300 centimeter passes through a medium, calculate the velocity of the wave in the medium. The half-life of radium is 1600 years. Find the amount of radium left after 4800 years if its mass is 60 degree. तो यहाँ अमाउंट मालूम करनी है रेडियम की. लेफ्ट आफ्टर 4800 ईयर्स, 800 ईयर्स, 4800 ईयर्स बाद जो बचेगा उसकी अमाउंट मालूम करनी है अगर उसका मास 60 ग्राम है. द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो is 90 volts. Find the resistance मालूम करनी of the radio if a current of 0.60 ampere is passing through it. ठीक है. जी, how much energy will be released when 50 gram mass is completely transferred to energy by Einstein's equation? ये आइंस्टाइन इक्वेशन से 50 ग्राम मास completely ट्रांसफर हो, ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये मालूम करना है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इफ द मैग्निफिकेशन इज 3 एंड द इमेज इज रियल. ठीक है, 3 कंडीशंस दे दी हैं तो उसके बाद जो है फोकल लेंथ जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम करना है. कैलकुलेट द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इफ 1800 कूलम्ब चार्ज पासिस थ्रू इट इन 3 मिनट्स. ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर का जो है वो करंट मालूम करना है इफ 1800 कूलम्ब पासिस थ्रू इट इन 3 मिनट्स. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम टेकिंग ग्रेविटी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ convex lens of focal length 18 centimeter. Find the position एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. ठीक है, इमेज जो बनेगा उसकी पोजीशन बतानी है, मैग्निफिकेशन बतानी है उसकी. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ohms एंड अ करंट ऑफ 500 मिली एम्पेयर इज पासिंग थ्रू इट. करंट 500 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, रेजिस्टेंस 5 ohms का है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है दोनों एंड्स में. ठीक है. In a nuclear reaction, 9 multiplied by 1010 joule of energy is released due to conversion of mass into energy. How much mass has been converted into energy? Mass मालूम करना है कि कितना तवानाई में convert हो गया है. ठीक है. Calculate the amount of work done in carrying a charge of plus 2.5 mu c from A to B. If A is a potential of minus 60 volt and B is at 10 volt. ठीक है. A sitar string vibrates at 400 hertz. What is the time period of its vibration? ठीक है. The parallel circuit contains 80 ohms heater and 20 ohms element. What will be the current passing through circuit if it is driven by a voltage of 80 volts? Also find the equivalent resistance. ठीक है, तो ये इसमें ओम और करंट और वोल्टेज का फार्मूला लगा के जो है मालूम करना है. ठीक है. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इफ P is equal to 5 cm, Q is equal to 10 cm and the image formed is virtual. 3 कंडीशंस बता के फोकल लेंथ मालूम करनी है. The half-life of 83131 is 8 days. Find the amount of iodine left after 16 days for a sample of 100 gram. ठीक है. How much energy will be released when 20 gram mass is completely transferred to energy? ठीक है, एनर्जी बतानी है जब 20 ग्राम मास जो है वो ट्रांसफर हो गया टोटल एनर्जी में. नेक्स्ट हमारे पास ये कहना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है थियोरेटिकल वो हो गए. अब हमारे पास सेक्शन सी आ गया जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का है. ठीक है, किसी 3 के जो है वो जवाब देने हैं. ड्रा रे डायग्राम ओनली टू शो द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
आगे पोजीशंस बताइए। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ एंड डिराइव द रिलेशन W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है जूल्स लॉ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, इसकी जरूर तैयारी कर लीजिएगा। व्हाट इज फिजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन चेन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आल्सो राइट इट्स इक्वेशन। ठीक है, फिजन के बारे में बताना है और न्यूक्लियर फिजन के बारे में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिराइव अ मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, इसको जो है डिराइव करना है। 19 क्वेश्चन हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ प्रूव दैट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इफ द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। ठीक है, इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर है दोनों मीडिया के दरमियान, तो हमें जो है वो इस स्नेल्स लॉ जो है वो प्रूव करना है कि there is no change in direction of refracted ray. ठीक है, describe briefly any 4 electromagnetic waves, 4 electromagnetic waves बतानी है, उनके रेंज बतानी है। ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बतानी है। राइट डाउन 3 फेनोमिना, इसके 3 फेनोमिना लिखने जो है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। With the help of ये लेबल डायग्राम्स आ रही हैं, लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल और रेफ्रिजरेटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं। डिफाइन रेक्टिफिकेशन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफिकेशन की जो है डेफिनेशन बतानी है, और ये कुछ है, और जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड की जो है वो वर्किंग बतानी है एज अ रेक्टिफायर। व्हाट इज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट डाउन 3 phenomena which support this theory। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट बतानी है। गैलोमीटर कैसे कन्वर्ट होगा, एमीटर में या वोल्ट मीटर में, और लेवल डायग्राम भी बनानी है। व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ड्रा द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बतानी है, क्या है ट्रांजिस्टर, इसके सिंबॉलिक डायग्राम जो है वो भी बनानी है दोनों टाइप्स की। आल्सो राइट इज एडवांटेजेस, के एडवांटेजेस भी बताना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट डाउन 2 फैक्टर्स ऑन विच इट्स स्पीड डिपेंड्स, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग विद डायग्राम। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बताना है और उन चीज़ों के बारे में जिनका ये डिपेंड करती है। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद द रेंजेस ऑफ वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझा दें, ठीक है, ये समझ लें, और वेवलेंथ जो है उसको भी अच्छी तरह समझ लें। डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं ये बताना है। स्टेट इट्स 1 यूज इन एग्रीकल्चर एंड 2 यूजेस इन मेडिसिन। ठीक है, कुछ यूजेस बताने हैं इसके मेडिसिन और एग्रीकल्चर के लिहाज से। आल्सो राइट डाउन द यूजेस ऑफ फॉलोइंग 3 रेडियो आइसोटोप्स। नीचे 3 आइसोटोप्स दिए हैं रेडियो आइसोटोप्स, इनकी जो है यूजेस लिखने हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पता होना चाहिए। डिस्क्राइब इट 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा द मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आई थिंक ये इतना पेपर है जो आप अगर अभी इससे आसानी से इसकी तैयारी करें तो यूँ कहें कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाद में कुछ देर होती है तो ये एक मेरे पास जो है यूसुफी वालों का जो है वो गेस्ट पेपर है फिज़िक्स का। ये बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है जो इन्होंने बनाया है। इस साल जो है फिज़िक्स जो है अगले साल चेंज होगी, तो अब तक जो फिज़िक्स है उस पर हम 10 ईयर या 5 ईयर जो है
वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंध बोर्ड में 5 ईयर और 10 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत काम आता है। ये एप्लीकेशन इसकी हो जाती है, काम करती है। उसमें तरीक़ेकार ये है कि जो आपका जिस साल का पेपर है उससे पिछले साल का पेपर छोड़ के उससे जो पिछले साल का पेपर है और फिर इसी तरह एक एक पेपर छोड़ के आप तैयारी करें तो इंशाअल्लाह ये कि आपकी जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इधर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये वाली जो डॉक्यूमेंट है यूसुफी की, तो ये जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो इसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं ये समझाता चलूँ कि आप इसको करेंगे कैसे। ये 2022 के पेपर आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो 2021 का आप वैसे भी उसको स्किप करेंगे क्योंकि वो कॉन्डेंस सिलेबस के लिहाज से था, और 2020 में आपके पेपर नहीं हुए थे, तो जो आपके पेपर स्टार्ट हुए वो 2019 से हुए हैं। तो आप उसी तरह करेंगे, 19 को देखें, 17 को देखें पहले, 6 और 15 और 13 को देखें। जो ओड नंबर्स क्या आ रहे हैं, ताक क्या आ रहे हैं, उन पेपरों को पहले देखें और फिर वापस आए और फिर 18, 16, 14, 12 इनको देखें। ठीक है, दूसरे ये कि इसके अंदर आपके जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हर साल के आते रहे हैं वो जो है डिवाइड करके चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं, आप उसी लिहाज से भी तैयारी साथ साथ करते जाएं। ठीक है, यहाँ ये देखें सिंपल मशीन्स के सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी के, वेव एंड साउंड का सेक्शन बी के, सेक्शन सी के। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो आपका चैप्टर प्रोपिगेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके में सेक्शन बी आपके पास है, सेक्शन सी आपके पास है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये मैच हो रहे हैं उसके हिसाब से जो मैंने शुरू में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, इसी तरह फोर्थ चैप्टर हमारे पास रिफ्रैक्शन का है, उसके क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, सेक्शन सी भी मौजूद है। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आप इसी तरह करें कि 19, 17, 15, 13 और 11 पहले याद करें, उसके बाद 2018, 16, 12, 14 और 10 के पेपर याद करें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 6, उसमें भी सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जो पिछले पेपर्स में आते रहे हैं, ये मैं फिर बताता चलूँ कि इस साल मैट्रिक का जो पेपर है वो ओल्ड कोर्स के हिसाब से है। नेक्स्ट साल से ये चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि कोर्स चेंज होने वाला है मैट्रिक का फिज़िक्स का। नेक्स्ट साल से जो है वो टॉपिक ज़रा अलग किस्म के होंगे। ठीक है, चैप्टर 7 पे आ जाए, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप देख लें, सेक्शन बी के, सेक्शन सी के। चैप्टर 8 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी जो से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप अच्छी तरह याद कर लें। ये देखें, रेक्टिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉपिंग, ये पहले भी आ चुके हैं, इसी हिसाब से आप याद करते जाएं। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छी तरह देख लिएगा। ठीक है, ये आ रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स जो उधर भी थे, तो आप इनकी जो है वो तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि 2 तरह के मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर्स आपको शो कर दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये कि अगर आप अभी से तैयारी इसकी शुरू करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द बाकी जो केस पेपर रह गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स के रहते हैं सब्जेक्ट्स के, तो इंशाल्लाह उनको भी जल्द से जल्द करेंगे। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनको जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें ताकि तबीयत और फिज़िक्स के जो उनके पेपर हैं वो आसानी से हो सकें।